हेलो दोस्तों, चाणक्य नीति सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। 7वें अध्याय में आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई उपदेशों को हम इस एपिसोड में सुनेंगे। तो पहला श्लोक। एक बुद्धिमान व्यक्ति को निम्नलिखित बातें किसी को बतानी नहीं चाहिए। पहला, कि उसकी दौलत खो चुकी है। दूसरा, उसे क्रोध आ गया है। 3, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया। 4, लोगों ने उसे जो गालियाँ दी। 5, वह किस प्रकार बेइज्जत हुआ है। दूसरा श्लोक। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाना खाने में, काम धंधा करने में शर्माता नहीं है वह। श्लोक 3। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लोभ में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं उन्हें नहीं होता। श्लोक 4। व्यक्ति नीचे दी हुई 3 चीज़ों से संतुष्ट रहे। पहला, खुद की पत्नी से। दूसरा, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया है। 3, उतना धन जितना ईमानदारी से मिले। श्लोक 5। लेकिन व्यक्ति को नीचे दी हुई 3 चीज़ों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहला अभ्यास, दूसरा भगवान का नाम स्मरण, तीसरा परोपकार। 6वां श्लोक। इन दोनों के मध्य में कभी ना जाए। पहला 2 ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि, तीसरा पति के बीच। 4, स्वामी और उसका नौकर। 5, हल और बैल। 7वां श्लोक। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 की, सिंह वाले जानवर से 10 की, लेकिन दुष्ट जहाँ हो उस जगह से ही निकल जाए। 8वां श्लोक। अपना पैर कभी भी इनको छूने ना दे। पहला अग्नि, दूसरा आध्यात्मिक गुरु, तीसरा ब्राह्मण, चौथा गाय, 5वां एक कुमारिका कन्या, 6, एक उम्र में बड़ा आदमी और 7, एक बच्चा। 9वां श्लोक। हाथी को अंकुश से नियंत्रित करे, घोड़े को थपथपा के, सिंह वाले जानवर को डंडा दिखा के, एक बदमाश को तलवार से। 10वां श्लोक। ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मोर में एक गर्जना से, साधु दूसरे की संपन्नता देखकर और दुष्ट दूसरों की विपदा देखकर। 11वां श्लोक। एक शक्तिशाली आदमी से उनकी बात मानकर एक समझौता करे, एक दुष्ट का प्रतिकार करे और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझौता विनम्रता से या कठोरता से करें। श्लोक 12। एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता में है, तारुण्य और मीठे वचनों में है। हंस वहाँ रहते हैं जहाँ पानी होता है, पानी सूखने पर वे उस स्थान को छोड़ देते हैं। आप किसी आदमी को ऐसे व्यवहार न करने दें कि वह आपके पास आता जाता रहे। श्लोक 13। श्लोक 14। संचित धन खर्च करने से बढ़ता है, उसी प्रकार जैसे ताज़ा जल जो अभी आया है बचाता है, यदि पुराने स्थिर जल को निकल बाहर किया जाए। श्लोक 15। वह व्यक्ति जिसके पास धन है उसके पास मित्र और संबंधी भी बहुत रहते हैं, वही इस दुनिया में टिक पाते हैं और उसी को इज्जत मिलती है। श्लोक 16। स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोगों में और धरती पर निवास करने वाले लोगों में कुछ साम्य पाया जाता है। उनके समान गुण हैं। पहला परोपकार, दूसरा मीठे वचन, तीसरा भगवान की आराधना, चौथा ब्राह्मणों की जरूरतों की पूर्ति। श्लोक 17। नरक में निवास करने वाले, धरती पर निवास करने वाले में सामान्यतः पहला अत्यधिक क्रोध, दूसरा कठोर वचन, तीसरा अपने ही संबंधियों से शत्रुता, चौथा नीच लोगों से मैत्री, 5 हीन हरकतें करने वालों की चाकरी। श्लोक 18। एक अनपढ़ आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, उससे ना उसकी इज्जत ही ढकती है और ना ही कीड़े और मकोड़े मक्खी को भगाने के काम आती। श्लोक 19। श्लोक 20। यदि आप दिव्यता चाहते हैं तो आपके वाचा, मन और इंद्रियों में शुद्धता होनी चाहिए, उसी प्रकार आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए। श्लोक 21। जिस प्रकार एक फूल में खुशबू होती है, तिल में तेल होता है, लकड़ी में अग्नि और दूध में घी, गन्ने में गुड़, उसी तरह से यदि आप ठीक से देखते हो तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। इस प्रकार आचार्य चाणक्य के 7वें अध्याय में हमें जीवन की शिक्षाएं प्रदान करी है, जिसको पालन करने से निश्चित हमें जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।